कानून अगर बनेगा तो वो विरोध करके क्या कर लेंगे? हम 80% या 75% हैं सनातनी, तो ये 20-25% क्या कर लेंगे? मानेंगे तो मानेंगे, नहीं भारत छोड़े। अब तक 42 संगठनों का समर्थन मिल चुका है। आबादी बढ़ रही है और एक विशेष समुदाय के लोग और ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि वही नहीं चाहते कि ये कानून आए। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय था उन लोगों ने इसका विरोध करा और उसका भैया ये तो उपद्रवी है, ये तो उपद्रव करेंगे। अब उपद्रवी के लाठी से समझा दो, डंडे से समझा दो ना, वही भाषा आती है। आदमी के 2 बच्चे होंगे, सही ढंग के पढ़ाएगा, अच्छे कपड़े पहनाएगा, सही खाना खिलाएगा, अच्छे स्कूल में भेजेगा, सड़क पे भीड़ कम होगी, अस्पताल में लाइन ना लगानी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त जो है मैं लाजपत नगर में मौजूद हूँ। पिछले 8 दिनों से अनिल चौधरी जी एक अनशन पर बैठे हुए हैं जनसंख्या नियंत्रण बिल पास कराने को लेकर। अब हाल फिलहाल में जो है दूर दूर से लोग उनके समर्थन में आना चालू कर दिया लोगों ने। उसको देखते हुए गाजियाबाद के जो तमाम पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के लिए आए हो ना? ये जो जनसंख्या कानून नियंत्रण ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये मतलब पारित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई भारत के पास विकास का उपाय नहीं है। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो देर सवेर विनाश होगा अपने देश का। तो इतनी भीड़, हवा गंदी, जल गंदा, धरती गंदी, धरती उतनी ही है, हवा उतनी ही है, जल उतना ही है और आबादी बढ़ रही है और एक विशेष समुदाय के लोग और ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि वही नहीं चाहते कि ये कानून आए। तो सरकार को तो इसको तुरंत बनाना चाहिए, और कुछ हो चाहे ना हो। बढ़ती बेरोजगारी, सारा समाधान इसी से है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। और हमारा शास्त्र कहता है, दुई सुख सुंदर सीता जाए, लौ कुश वेद पुराणन गाय। जब रामचरितमानस जैसे ग्रंथ में लिखा गया है कि भगवान राम के 2 संतान थे, उनके सभी भाइयों को 2-2 थे, तो हम लोगों के तो है ही हैं, इनके भी होने चाहिए। अगर माने तो रहे भारत में, नहीं भारत से जाएं, तो कानून बनना ही चाहिए। अगर ये कानून बनता है और जो दूसरा समुदाय है, क्या आपको लगता है कि वो लोग फॉलो करेंगे इसको? भाई फॉलो क्यों नहीं करेंगे? आधार कार्ड बना तो क्यों नहीं? आधार कार्ड बना तो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जो व्यक्ति ज्ञानी होगा, समझदार होगा, वो कैसे नहीं फॉलो करेगा? इस सड़क पे कौन, वो भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, सब चलते हैं। मानव चलता है ना इस पे। सनातन सिखाता है मानव बनना, सनातन दानव बनना नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म है ज्ञान का धर्म, ये मानव बनना सिखाता है। तो क्या वो मानव नहीं है? वो इंसान नहीं है? अगर इंसान नहीं है तो भारत छोड़े, क्या करेंगे भारत में रहते? बिल्कुल नहीं, जैसे कि पहले जो कुछ बिल आए थे, जैसे NRC वगैरह आई थी, तो उन लोगों ने उसका विरोध करा था। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण का जो ये बिल अगर आता है तो वो लोग इसका विरोध करेंगे? नहीं, विरोध करेंगे तो करें, करने से थोड़े कोई। भाई कानून अगर बनेगा तो वो विरोध करके क्या कर लेंगे? हम 80% या 75% हैं सनातनी, तो ये 20-25% क्या कर लेंगे? मानेंगे तो मानेंगे, नहीं भारत छोड़े। सही बात है। भारत में एक कानून होना चाहिए और सनातन का होना चाहिए, उसमें सबको सनातन मानना पड़ेगा। सनातन ज्ञान विज्ञान का धर्म है, कोई आडंबर का धर्म नहीं है। ये जो कानून आप लोग आंदोलन कर रहे हो, तो इसको लेकर आप क्या बोलना चाहोगे? भैया ये जो हमारा माननीय राष्ट्राध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में कानून आंदोलन चल रहा है जनसंख्या फाउंडेशन का, ये 2 बच्चों के लिए कानून है कि पूरे भारतवर्ष में 2 बच्चों का कानून लागू होना चाहिए, जो राष्ट्र की उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा है। ये आंदोलन कब से चल रहा था? ये आंदोलन भैया 8 साल से चल रहा है, जिसने अनशन का रूप ले लिया। जब अंधी सरकारें हमारी नहीं सुनती तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपके समर्थन में कितने संगठन आए हैं? जी, आपके समर्थन में कितने संगठन आए हैं? हमारी अब तक 42 संगठनों का समर्थन मिल चुका है। 42 हिंदू संगठनों का समर्थन है। कहीं ना कहीं आपको लगता है अगर ये बिल पास होगा तो जो दूसरा समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय है, उसको फॉलो करेगा? भैया अगर सरकार कोई गाइडलाइन लाएगी तो सबको फॉलो करनी चाहिए। जैसे वो सरकार का, शासन का है कि वो योजना लाए, और प्रशासन का है उसे लागू करने का। अगर इनके पास की कोई क्या कहते हैं नियम लागू करना नहीं है तो फिर सरकार में शासन करना छोड़ रहे हैं। जैसे कि पहले भी जो है केंद्र सरकार ने कई सारे जो नियम लागू करे थे, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय था उन लोगों ने इसका विरोध करा और उसका भैया ये तो उपद्रवी है, ये तो उपद्रव करेंगे। अब उपद्रवी के लाठी से समझा दो, डंडे से समझा दो ना, वही भाषा आती है। अगर सरकार अपनी पाए तो क्या नहीं कर सकती? तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार को ये जो नियम है बहुत पहले ही लागू कर देना चाहिए था? हाँ बिल्कुल, ये नियम बहुत पहले लागू था, क्योंकि हमसे पहले चीन ने लागू कर दिया। जब चीन की पॉपुलेशन बढ़ी, चीन आज बहुत विकसित हो रहा है, विकासशील है वो बेचारा, हमसे तो ज्यादा ही थी उसकी, लेकिन उसने 1 चाइल्ड पॉलिसी के अंदर 2 चाइल्ड की बात कर रहे हैं। इतना तो सरकार को खुद भी देखना चाहिए। मोदी जी को ये सूचना आपके माध्यम से पहुंचे कि हमारे देश में सनातनी धर्म छोटा हो या बड़ा हो, बहन हो या बेटी हो, सबकी एक ही आवाज़ है कि हिंदुस्तान के अंदर अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। चाहे इसके लिए अगर हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी, उसके लिए एक नहीं 1 करोड़ से लोग जो पीछे नहीं हटेंगे। चाहे कुछ भी हो जाओ, हम यहाँ आए हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, अपना कानून बनाकर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
हाँ, तो इसके समर्थन में कितने लोग आ रहे हैं जो ये यहाँ समर्थन में जो है कोई तादाद नहीं की जा सकती। हर स्टेट हर जिले से यहाँ लोग आए हुए हैं। आदमी के 2 बच्चे होंगे, सही ढंग के पढ़ाएगा, अच्छे कपड़े पहनाएगा, सही खाना खिलाएगा, अच्छे स्कूल में भेजेगा, सड़क पे भीड़ कम होएगी, अस्पताल में लाइन ना लगानी पड़ेगी। हॉस्पिटल में 4-4 घंटे तक बेड नहीं मिलता है। बढ़ती हुई जनसंख्या ही तो है ये। हॉस्पिटल बन के चालू हो गए, इतनी उसमें इतनी भीड़ हो जाएगी, आदमी को बेड नहीं मिलता इमरजेंसी में जाके। इसमें थोड़ा सा सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, मोदी जी को ये कानून बनाना चाहिए। ये आपका जो अनशन है कब तक चलेगा अनशन? ये जब तक कानून नहीं बनेगा जब तक अनशन चालू रहेगा। एक के बाद एक आता जाएगा, लाइन लगी हुई है। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्राणों की आहुति हो गई तो उसके बाद लाइन लगी हुई है कि उसके बाद मैं, उसके बाद मैं, उसके बाद मैं। तो कानून तो बनेगा, कानून बनने तक ये धरना खत्म नहीं होगा, अनशन खत्म नहीं होगा, क्योंकि अब सरकार इस मुद्दे हमें यहाँ से इस मोड़ तक ले आई है कि अब हम पीछे नहीं जा सकते। सरकार नहीं सुनेगी, कब तक नहीं सुनेगी, क्योंकि मगर आप ये देखेंगे धरना चालू रहेगा, अनशन चालू रहेगा, मगर कोई भी ऐसा तरीका नहीं अपनाया जाएगा जिससे देश को क्षति पहुंचे। यदि मतलब हमें मीडिया या कोई भी पार्टी या कुछ भी कोई भी हमें आकर उकसाने का प्रयास करेगा तो हम उसके प्रयासों को सफल नहीं होने देंगे। हम अपने देश को कोई नुकसान नहीं चाहते, हम देश की जनता के साथ हैं और सरकार का हम कोई नुकसान नहीं चाहते, क्योंकि सरकार का नुकसान है, सरकार का अपना है क्या, जो है हमारा है, टैक्स हम देते हैं, हमारे टैक्स से ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो हमारा मुद्दा ये है कि हमें कानून चाहिए किसी भी कीमत पे, मगर बिना नुकसान के। हाँ, तो अभी आप लोगों को जो समर्थन मिला, कितने लोगों का समर्थन, संगठन जो है कितने लोग जुड़े हैं? ये 9 साल से 22 स्टेटों में चल रहा है, 400 जिले हमारे साथ हैं और सभी लोग इस अनशन के साथ हैं। हम लोग तो यही कह रहे हैं कि आप जो भी इस आवाज को सुनना है, इस आमरण अनशन पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के साथ आप सभी आए। मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आप भी लाजपत नगर रामलीला मैदान के पास सामुदायिक केंद्र में सभी पहुंचे। सरकार सुनेगी जब यहाँ पर एक अथाह जनसमूह होगा। जिस दिन हमारे बिना बुलाए लोग यहाँ आने लगेंगे उस दिन सरकार के कानों में भोंपू बजेगा बिना बजाए, क्योंकि अभी हम भोंपू बजा रहे हैं, वहाँ तक जा नहीं रही आवाज। अगर आवाज जा रही है तो उसको कुचला जा रहा है। सरकार सुनेगी जिस दिन समूह होगा। समूह आज है, अभी हमें बुलाना पड़ रहा है कि भाई आओ, भाई आओ।